केंद्र सरकार ने दिया हिमाचल सरकार को झटका। एडवांस देने के बाद कर दी 1626 करोड़ की डिमांड। कांग्रेस सरकार पर लगा विकास रोकने का आरोप। अनुराग ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों लटका रही है सरकार? ये वही जगह है जहां खत्म होती है रेल की लंगड़ी दौड़। सरकारी इजाजत के बिना सजती हैं बर्फ की दुकानें। यायावर रोटी की जगह फेफड़ों पर बात करते हैं, जंगल निहारने लगते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम हिमाचल के लोग पिछले 70-75 सालों से अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रेल लाइनों की याद संजोते हुए जीने को क्यों मजबूर हैं? वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज बात करेंगे हिमाचल में रेल की। बताएंगे किस तरह से हमारे प्रदेश की सरकार अपने हिस्से का फंड रोक कर डाल रही है हर एक हिमाचली के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट में अड़ंगा। कौन कौन से रेल प्रोजेक्ट का जारी हुआ है केंद्र की तरफ से पैसा, साथ ही देंगे इस बात की जानकारी कि इन रेल प्रोजेक्ट्स में केंद्र और राज्य सरकार के बीच कितना है हिस्सेदारी का अनुपात। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साल 2022 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना के अंब अंदौरा से चलकर नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई तो हर हिमाचली ने दिल से गर्व महसूस किया। एक पहाड़ी राज्य को देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन का तोहफा दिया जाना एक ऐतिहासिक क्षण था। सिर्फ 52 सेकंड के भीतर ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेने वाली इस ट्रेन के चलने के बाद हिमाचल में रेल विकास की उम्मीद तब और मजबूत हो गई जब केंद्र की तरफ से भानुपल्ली, बिलासपुर, बेरी और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन का ऐलान कर दिया गया। मगर अब खबर सामने ये आ रही है कि केंद्र ने इन दो रेल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए हिमाचल से लागत के हिस्से के 1626.36 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी है। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए पत्र में ये साफ कहा गया है कि राज्य की ओर से बकाया 1626.36 करोड़ रुपए जारी किए बगैर इन परियोजनाओं को आगे बढ़ा पाना मुश्किल है। आपको बता दें कि भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल प्रोजेक्ट को बनाने में 75% भागीदारी केंद्र सरकार की है, जबकि 25% भागीदारी प्रदेश सरकार की, और चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन को 50-50% की भागीदारी में बनाया जा रहा है। मगर प्रदेश सरकार अपनी भागीदारी के बकाया लगभग 1626 करोड़ रेलवे बोर्ड को नहीं दे रही है और अब भाजपा भी इस मामले को लेकर सुक्खू सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। भाजपा की तरफ से कांग्रेस सरकार पर प्रदेश के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। भाजपा की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस बात को लेकर सीएम सुक्खू कई बार खुले मंच पर भी कह चुके हैं, लेकिन वो हमेशा अपने बयानों से पलटने का काम करते हैं। कभी कहते हैं कि आर्थिक संकट है और कभी कहते हैं कि आर्थिक संकट नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अपने पहले हिमाचल दौरे पर आए बीजेपी चीफ जगत प्रकाश नड्डा ने इस बात का दावा किया था कि हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र के पैसे से सैलरी और पेंशन मिल रही है। वहीं जेपी नड्डा का ये बयान सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय करों में उसकी हिस्सेदारी वाली रकम की एक किश्त एडवांस के साथ कुल 1479 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद सुक्खू सरकार ने दिवाली से पहले ही अपने कर्मचारियों को वेतन, पेंशन और डीए देने का ऐलान किया। कुल मिलाकर कहें तो हिमाचल को एडवांस में पैसा देने के कुछ ही दिनों के बाद अब केंद्र सरकार ने हिमाचल के सामने लगभग 1626 करोड़ रुपए की डिमांड रखकर प्रदेश सरकार को एक नए पशुपेश की स्थिति में डाल दिया है। आपको बता दें कि भानुपल्ली, बिलासपुर, बेरी और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन संयुक्त रूप से अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि इन्हीं दोनों नेताओं के संयुक्त प्रयास के कारण ही हिमाचल को ये बहुप्रतीक्षित रेल प्रोजेक्ट्स मिल पाए हैं। बहरहाल अब मामले में देखने वाली बात यह होगी कि हमारे प्रदेश की सरकार कब तक और कैसे अपने हिस्से का फंड रेलवे बोर्ड को देती है, या फिर अगर सरकार अपना हिस्सा नहीं दे पाती है तो क्या सच में ये ड्रीम प्रोजेक्ट्स एक बार फिर खट्टाई में पड़ जाएगा। इस पूरे मामले पर आप दर्शकों का क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।